आज वो इनसे चप्पल नहीं पहना जाता, आज वो चप्पल नहीं पहन पा रहे थे, आज वो दौड़ नहीं पा रहे थे, आज वो चल नहीं पा रहे थे, गिरते पड़ते भागते सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही थी, वो गेट। उस गेट पे जाते हैं और खट 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 गेट को खटखटाते हैं और अंदर से सिर्फ एक आवाज आ रही थी, यार पापा मैंने कर डाला, यार पापा कर डाला मैंने। डेली सुबह सो के उठना और इस वेबसाइट को जरूर एक बार चेक करना, और आप जब इसको अभी मैं ओपन करूंगा तो आपके अंदर एक डर पैदा होने वाला है। पिताजी प्रोफेसर थे, माताजी हाउसवाइफ थी और उनके 2 बच्चे थे और वो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में प्रिपरेशन कर रहे थे। एक दिन प्रोफेसर जी चाय की दुकान पे बैठे होते हैं, चाय की टपरी रोड पे जो बनती है वैसे बैठे थे, और जो चाचा चाय बना रहे थे वो भी उनके साथ में थे। वहां से गाड़ी निकलती है, उस गाड़ी पे पीछे एक लड़की बैठी हुई होती है और आगे एक लड़का गाड़ी चला रहा होता है। जब प्रोफेसर जी चाय पी रहे होते तभी चाचा कॉल करते हैं कि प्रोफेसर जी शायद आपका बच्चा जा रहा है। बोले हाँ मेरा ही बच्चा है। बोले शायद आपका बच्चा बड़ा हो गया। तो मुस्कुराते हुए उन्होंने इस चीज को टाल दिया, बोले क्या ही कर सकते हैं बच्चे, यहाँ तक तो ठीक था बेटा। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वहां से गाड़ी निकलती है और पीछे एज इट इज कंडीशन थी, आगे एक लड़का गाड़ी चला रहा था और पीछे एक बच्ची बैठी हुई थी। चाचा फिर देखते हैं और चाचा मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि प्रोफेसर जी शायद आपकी बच्ची जा रही है। बोले हाँ मेरी ही बच्ची है। बोले शायद आपकी बच्ची बड़ी हो गई। इतना सुनने के बाद प्रोफेसर जी को गुस्सा आता है, चप्पल पहनते हैं और चप्पल पहन के गाड़ी लेते हैं, घर पहुंचते हैं और बिना सोचे समझे अपनी बेटी को 1 लाख बात सुनाने लगते हैं। वो अपने आप को एक रूम में बंद कर लेती है और बंद करके पूरी रात रोती रहती है, खाना नहीं खाती। लेकिन जब दूसरी सुबह होती है तो कहते हैं माँ तो माँ ही होती है, सबसे पहले उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करती है और माँ उसके पास पहुंचती है, उसको खिलाने लगती है। तभी वो गले लगा के बहुत तेज से रोने लगती है और बोलती है कि मम्मी क्या पापा को मुझ पर इतना विश्वास नहीं था? जो मुझे छोड़ने के लिए आ रहा था वो मेरा जूनियर था, वो मुझे अपनी बहन बोलता है, मेरे पैर में देखो मम्मी चोट लगी हुई है, मुझे बहुत ब्लड आ रहा था इसलिए मैं पैदल नहीं चल पा रहा था। वो देख के फिर रोने लगती है और उसकी माँ उसके नीचे चली जाती है। तीसरी सुबह होती है और नीचे से एक आवाज आती है बेटा कि उसका छोटा वाला जो भाई है वो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली जा रहा है। तब उसके दिमाग में एक चीज बैठ जाती है कि अगर मुझे यूपीएससी की तैयारी करने से मुझे मेरी रिस्पेक्ट वापस हो जाएगी तो आज से सिर्फ और सिर्फ मैं यूपीएससी की ही तैयारी करूंगी। वो दिल्ली पहुंच जाता है, मुखर्जी नगर बेल सेटल कोचिंग में 3 लाख रुपए देके एडमिशन लेता है। उसको लाइब्रेरी मिलती है, बुक्स मिलती है, मेंटोर मिलते हैं, सभी उसकी लाइफ में एक स्तंभ बन के खड़े हो जाते हैं और वो तैयारी करना शुरू कर देता है। लेकिन ये लैपटॉप उठाती है और लैपटॉप उठाने के बाद पिछले 5-7 सालों का सिलेबस देखती है, इंटरव्यूज देखती है। इंटरव्यूज देखने के बाद कुछ पैसे लेती है और जाके गेट पे जो चाचा होते हैं उनको कुछ पैसा देती है, बोलती है कि चाचा ये किताब है लेके आ जाइएगा बट किसी को बताइएगा नहीं। और जो वो वॉल पे सारे सिलेबस और क्या पिछले 5 साल में पूछा गया है सारे क्वेश्चंस को लिख के चिपका देती है। और अब दोनों की प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। एक को तो सभी जानते थे कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, बट ये बिल्कुल हिडन थी, ये किसी को नहीं बता रही थी। देखते 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 6 महीने का समय बीत रहा था और 6 महीने के बाद यूपीएससी का प्री एग्जाम होने वाला था। और जब प्री एग्जाम दोनों एक साथ में देते हैं तो खुदा ना खास्ता दोनों का प्री एग्जाम निकल जाता है। दिल्ली से कॉल आती है कि पापा मैंने यूपीएससी का प्री एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। रातों रात पापा का सीना चौड़ा, सोसाइटी में रातों रात इज्जत बेटे की यहाँ आ गई। फ्रेंड्स जितने थे उनमें एक अलग सी लहर आ गई कि यार मेरा दोस्त यूपीएससी प्री एग्जाम में क्वालिफाई कर लिया। रिलेटिव्स बोलने लगे कि यार प्रोफेसर जी का बच्चा कुछ भी हो बट बहुत टैलेंटेड है, क्योंकि यूपीएससी का प्री एग्जाम निकालना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, छोटी चीज नहीं थी। बट इस बच्ची ने अभी तक किसी को नहीं बताया कि पापा मैंने भी तो यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया है। शांत रहे, एकदम धैर्य। और अब मेंस की तैयारी करना था। फिर से सभी चीजें उठाती है, लैपटॉप उठाती है, पूरे सिलेबस को देखती है, पढ़ना शुरू करती है, टीचर्स को देखती है और कुछ किताबें जाके चाचा को फिर बोलती है चाचा ये लेके आ जाइएगा बट किसी को बताइएगा नहीं। और अब दिल्ली में जो लड़का था उसको अलग से मेंटोर दे दिया गया, अलग लाइब्रेरी दे दी गई, अलग से उसको सारी फैसिलिटीज दे दी गई। उसके ऊपर दोनों टाइम अलग से पैसा खर्च हो रहा था ताकि उसका दिमाग सही रहे। दोनों प्रिपरेशन करने लगे क्लास। धीरे 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 3 महीने का समय बीत रहा था और जब 3 महीने का समय बीता तो यूपीएससी का मेंस एग्जाम होने वाला था और दोनों एक साथ में यूपीएससी का मेंस एग्जाम देते हैं। लेकिन एक का रुक जाता है और एक का निकल जाता है। दिल्ली से फोन आता है पापा यार मेरा यूपीएससी का मेंस रुक गया। बट इस बच्ची का निकल जाता है और अभी तक ये नहीं बताती कि पापा मैंने यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई कर डाला। बट उसके पापा बोलते हैं बेटा कोई बात नहीं, लगे रहो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, बस तुम कभी हार मत मानना। उसको उसकी बैकबोन मिल गई थी, लेकिन इस बच्ची के पास अभी भी कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं था, ये भी पूछने वाला नहीं था कि बेटा कुछ खाया या नहीं खाया।
अब वो दिन आने वाला था जब सब कुछ डिसाइड करता कि आईएएस बनेगी या नहीं बनेगी। देखते देखते 3 महीने का समय बीत चुका था और अब अपने दोस्त को ये फोन करती है 12 महीने के बाद, और उसको 12 महीने की पूरी कहानी बताती है और उससे एक सवाल पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ मेरा इंटरव्यू दिलाने के लिए चलेगी। तो उस दोस्त ने उसके साथ बोला कि मैं बिल्कुल तेरे साथ चलूंगी। और अब वो गेट खुल रहा था आज, जिस गेट में उसने अपने आप को 12 महीने पहले बंद कर लिया था। नीचे गई और नीचे जाके अपनी मम्मी से बोलती है, मम्मी कुछ पैसे दे दीजिए, मुझे अपनी दोस्त के बर्थडे पार्टी में जाना है। उसकी मम्मी उस दिन ज्यादा पैसा देती है उसको, और इसलिए ज्यादा पैसा देती है कि जाके घूम के आएगी, शायद इसका दिमाग सही हो जाएगा। लेकिन बेटा याद रखना कि वो प्लेजर के पीछे नहीं भाग रही थी, वो अपने पैशन के पीछे भाग रही थी। वो पागल हो चुकी थी, वो जाके इंटरव्यूज दे के आती है। और अब वो दिन आ रहा था इसके दिन में, आज वो दिन आ चुका था इसके दिन में, जब सब कुछ डिसाइड करने वाला था ये आईएएस बनेगी या नहीं बनेगी। 10 बजने का टाइम था और ये रोए जा रही है अपने दोस्त को फोन करके बता रही है मेरा नहीं निकलेगा। बोली बेटा तेरा निकलेगा, प्लीज कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट मत करना। वो दोस्त उसके साथ बैकबोन बन के खड़ी रही और वो अपना नंबर देती है, बोलती है तू चेक कर ले। बोलती मैं नहीं चेक करूंगी, तुझे अपना रिजल्ट खुद देखना पड़ेगा, खुद चेक करना पड़ेगा। 10 बज चुका था, रिजल्ट आउट हो चुका था और अब ये रोते रोते वो नंबर डाल के उस पर इंटर मारती है। और जब इंटर मारती है तो देखते देखते 45 नंबर तक उसका नंबर नहीं आता। फिर चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, परेशान हो जाती है, उसको लगता है मेरा नहीं निकलेगा। और फिर अपने दोस्त को फोन करती है, बोलती है यार मेरा नहीं निकलेगा। बोले देख भैया तेरा निकलेगा। और जब सेकेंड टाइम वो अपना इंटर करती है नंबर, तो क्लास देखते देखते 55 नंबर पे उसका नंबर आ जाता है। और जब उसका नंबर आता है ना, तो फेसबुक पे पोस्ट करती है, यार पापा मैंने यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई कर डाला, यार पापा मैंने कर डाला। और आज उसका भाई उस लाइब्रेरी में बैठा हुआ था और लाइब्रेरी में देख रहा है उस पोस्ट को, और पोस्ट को अपने पापा को फॉरवर्ड करते हुए फोन करता है कि पापा दीदी ने यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई कर डाला। बोले तू बावला हो गया है क्या। बोले हाँ दीदी ने अभी फेसबुक पे तुरंत थोड़ी देर पहले पोस्ट किया है कि पापा मैंने यूपीएससी क्वालिफाई कर डाला। और क्लास उस पोस्ट को जाके वो फेसबुक पे देखते हैं, आज उनसे चप्पल नहीं पहना जाता, आज वो चप्पल नहीं पहन पा रहे थे, आज वो दौड़ नहीं पा रहे थे, आज वो चल नहीं पा रहे थे, गिरते पड़ते भागते सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही थी, वो गेट। उस गेट पे जाते हैं और खट खट गेट को खटखटाते हैं और अंदर से सिर्फ एक आवाज आ रही थी, यार पापा मैंने कर डाला, यार पापा कर डाला मैंने। और जब गेट खुलता है ना बेटा, जाके गले लगाते हैं और घंटों तक रो रहे थे और सिर्फ एक चीज बोले थे, बेटा प्लीज 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 मुझे माफ कर दे। पूरी मीडिया खड़ी हो गई थी, आज के पूरी सोसाइटी आगे खड़ी हो गई थी, पूरे समाज के लोग माला लेके खड़े हुए थे। 12 महीने के अंदर सिर्फ उसने पूरे देश में अपनी अलग पहचान बना के खड़ी कर दी थी। यहां तक तो आपको शायद मजा आया होगा, बहुत आया ना। बट एक सवाल बनता है यहां से आपसे कि उस बच्चे के पास ऐसी कौन सी पावर थी, ऐसी कौन सी चीज उसके अंदर अचानक इनबिल्ड हो गई, उसके बॉडी के अंदर, उसके ब्रेन के अंदर। उसने 1 साल तक अपने आप को एक रूम में बंद कर दिया और बिना किसी मेंटोर के, बिना किसी टीचर्स के, बिना किसी बुक के उसने अपने आप को 1 ही साल में आईएएस बना के खड़ा कर दिया। कोई बताएगा इसमें से? मैं बताऊं क्या था उसके पास में? क्या था? क्या? यस, क्या था? इमोशन। कहते हैं जब इंसान इमोशनल होता है ना क्लास, तो वह गिरा हुआ इंसान जिंदगी में बहुत कुछ कर जाता है, क्योंकि उसके पास में एक इमोशन होता है। आप सबके पास में कोई ना कोई इमोशन है, क्योंकि आप बहुत छोटे हो अभी, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये एक ऐसी एज होती है जिस एज में प्लेजर भी होता है और इमोशंस भी होता है, दोनों में डिसाइड करना होता है कि आपको कहाँ जाना है, और यहीं पे सबसे ज्यादा फ्लैक्चुएशन होता है। आप डिसाइड नहीं कर पाते, लेकिन एक एज ऐसी आएगी जहां पे आपको अपने इमोशंस के प्रति कंप्लीटली समर्पित हो जाना पड़ता है। उस दिन आपके पास में वक्त नहीं होता। और आज आपका भाई सिर्फ इसीलिए यहाँ पे खड़ा है कि मेरे पास में वक्त नहीं है। हम सब बहुत बुरी स्थिति से निकलने वाले हैं, बहुत डेंजरस जोन से हम निकलने वाले हैं। मुझे दोस्तों को जब मैंने मरते हुए देखा था, उस दिन मुझे डिसाइड करना था कि क्या मैं आपको भी मरते हुए देखूं या मैं आपके लिए लड़ूं। आज बहुत तकलीफ होती है कि इस देश में जब मैं पैदल 60 करोड़ से ज्यादा लोग के बीच में चल के आ चुका हूं, उसके बावजूद भी मुझे अपना इंट्रोडक्शन आपके सामने देना पड़ता है। मैं तिरंगा लेके पैदल चल रहा हूं। यहाँ पे अगर कोई नचनिया आया होता तो इस देश का हर बच्चा उसको सेल्फी ले रहा होता। ये सोचने का टाइम है बेटा, ये डिसाइड करने का टाइम है कि आज आपको किस डायरेक्शन में जाना है।
आज आपको अपने लिए खड़ा होना है, अपने परिवार के लिए खड़ा होना है, इस समाज के लिए खड़ा होना है। और अगर नहीं खड़े हुए ना, तो हमारे जो 5 साल के आज के बच्चे हैं, जब वो 25 वर्ष के होंगे तो एक सवाल हमसे पूछेंगे कि जब दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 431 पहुंच गया था, तो भी तुम लोग सिर्फ पैसे के पीछे, फेम के पीछे, पावर के पीछे भाग रहे थे। जब पीने का पानी 1000 फीट नीचे जा चुका था और हमारे पास पीने का पानी नहीं था, तो तुम लोग सिर्फ प्लेजर के पीछे भाग रहे थे। ये सवाल वो बच्चे पूछेंगे और शायद हमारे पास एक भी जवाब नहीं होगा देने के लिए। मैं बहुत इमोशनल हूँ, इसीलिए आज मुझे 45 डिग्री सेल्सियस में पैदल चलना पड़े तो मैं चल रहा हूँ। तमिलनाडु में 49 डिग्री सेल्सियस में पैदल चला तो चल रहा हूँ। किसी के द्वार पे जाता हूँ, कोई मुझसे प्यार से बात करता है और कोई बैठाता भी नहीं है, लेकिन मुझे बेशरम होकर बार बार जाके हाथ जोड़ के उससे कहना पड़ता है भैया प्लीज़ खड़े हो जाओ मेरे साथ। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि आज मुझे पर्यावरण जैसे मुद्दे के लिए, जो आपको सब कुछ लाके फ्री में देता है, और मुझे आपके सामने हाथ जोड़ना पड़ता है। आपके ज़िले की कंडीशन क्या है आपको नहीं पता, आपके जिले का एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना आपको नहीं पता, आपके जिले में वाटर लेवल कहाँ पर है नहीं पता। जब अभी मैं पहुंचता हूँ आपके लेक पे और मैं देखता हूँ कि उसमें जलकुंभी पड़ी हुई है, तो मुझे सबसे ज़्यादा रोना आया कि कितने लोग का प्यास बुझाता होगा। इस अर्थ के ऊपर मिलियंस ऑफ स्पीसीज हैं, सिर्फ इंसानों को छोड़ दिया जाए तो किसी के पास पीने का पानी नहीं है। बेटा तुम तो पानी निकाल के पी लेते हो, 20 रुपए से बॉटल खरीद के अपनी प्यास बुझा लेते हो, बट किसी गाय से जाके बात करो, किसी उसके सामने खड़े हो जाओ, उसकी आंख से आंसू निकल रहा है, वो रो रही है, और उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम हैं, क्योंकि हमने उनकी जमीनें कब्जा कर ली। हमने इतने बच्चे पैदा कर दिए इस देश में कि हमने पूरी जमीन एक्वायर कर ली। 11.1% था जहां पे हमें रहना था, बाकी सब कुछ इस लैंड पे पशु पक्षी जीव जंतु सबके लिए था। आज हम 1/3 में रह रहे हैं और एक हिस्सा उनके लिए छोड़ा है बस, और वो भी छोड़ा किस लिए, ताकि हमारा पेट भर सके। हम सेल्फिश हो गए इतने, और अपने आप को आप इंसान बोलते हो। कभी आपने किसी कुत्ते को देखा है? एक कुत्ता एक दुकान पे आप बिस्किट खा रहे होते हो ऐसे, और एक कुत्ता आपके सामने बैठा होता है, वो लास्ट होप होती है कि जो उसका टुकड़ा है ना, लास्ट टुकड़ा, शायद उसके ऊपर आज फेंक दोगे, लेकिन इतना बेशरम हो गया इंसान कि वो लास्ट टुकड़ा भी खा लेता है। और यही इंसान कहता है, ह्यूमैनिटी की बात करता है, यही इंसान रियलिटी ऑफ ह्यूमैनिटी की बात करता है, इंसानियत की बात करता है। क्या ये इंसान है, या इंसान के रूप में पैदा हुए जानवर हैं ये लोग? मानसिक रूप से विकलांग लोग पैदा हुए हैं इस देश में। क्या आप ऐसा बनना चाहोगे? क्या आप मेरे साथ खड़े होगे? क्या इस जिले को एक नई दिशा दोगे? क्या कभी एक बच्चे को फ्री में पढ़ाओगे? क्या एक पेड़ लगा के उसको अपने दोस्त की तरह प्यार करोगे? क्या उसको बड़ा करने से उससे बात करना शुरू करोगे? करना शुरू करो।